कहा। अम्बरीश बोले, नारद जी और अम्बरीश के बीच का संवाद है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, जो आपने तीर्थों का उल्लेख किया कि अगर गंगा स्नान के लिए संभव नहीं है तो यमुना, नर्मदा, कावेरी, जो भी जलाशय, जो भी नदी हो, और नदी न हो तो कुएं को, अर्थात कुएं के जल से, न हो तो घर पर ही, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में स्नान कब? ब्राह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले। और उसके साथ ही फिर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, दान। तो जप, स्नान, जप और दान का ही महत्व है इस वैशाख मास में। क्योंकि माधव है, स्वयं कहा कि हम माधव हैं, और ये मास भी माधव है। माधव कथा में जो संदेह होता ना कि माधव कथा, माधव कथा ये द्व्यर्थी है, अर्थात तो श्लेष अलंकार में शब्द का प्रयोग किया है माधव कथा, अर्थात माधव मास के महत्व की कथा। माधव मास में जो भी घटनाक्रम हुए, जैसे अवतारों का हमने उल्लेख किया, परशुराम राम का, अक्षय तृतीया को, हयग्रीव का अवतार, नरनारायण का अवतार, और उसके बाद कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, और फिर जानकी नवमी भी आई, शंकराचार्य जयंती भी आई, रामानुजाचार्य जयंती भी आई। गंगा सप्तमी से यहाँ पर हमने व्याख्यान शुरू किया, और नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह अवतार, और उसके बाद फिर बुद्ध अवतार, बुद्ध पूर्णिमा है। यानी कुल मिलाकर के 8 अवतार इस पक्ष में हुए, इसलिए ये माधव मास की कथा है। और माधव स्वयं कहते हैं कि मैं माधव हूं और मेरा ही ये माह है, इसलिए चाहे उसे मास के रूप में देखें, माधव मास की कथा, यहाँ समासिक रूप से देखें माधव कथा, अर्थात माधव मास के महात्म की कथा। और दूसरे स्वयं मधुसूदन माधव, बोली की कथा है। यहाँ बताया नारद जी से कहा कि मुझे समझाइए कि किन मनुष्य को कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि भक्ति है क्या और भक्ति के भेद क्या हैं। रामचरितमानस में नवदा भक्ति का उल्लेख किया गया, जो शबरी को दिया। अलग अलग ग्रंथों में नवदा भक्ति को अलग अलग ऊपर नीचे करके, लेकिन बात वही कही गई है जो मानस में लिखी है। लेकिन यहाँ पर कहा, नारद जी कहते हैं, हे राजन, मैं भक्ति का विधिवत भली भांति वर्णन करता हूं। भक्ति मानसी भक्ति होती है, मानसी भक्ति। जिस तरह से गंगा है और गोवर्धन में मानसी गंगा है। जब धेनुकासुर का वध किया तो लोगों ने कहा कि अब गंगा स्नान करना चाहिए, आपने गौ हत्या की है। धेनुकासुर वो गौवंश का था, वत्सासुर। तो वत्सासुर का वध किया तो उन्होंने कहा कि अब गंगा, तो मानसी रूप से गंगा को प्रकट किया और मानसी गंगा है। तो यहाँ भक्ति का सबसे पहला भेद बताया, मानसी भक्ति। दूसरी है वाचिकी भक्ति।
वाणी के द्वारा भक्ति करना। मानसी भक्ति का मतलब मन से भक्ति। और तीसरी है कायिक भक्ति अर्थात शरीर के द्वारा। चौथी है लौकिकी भक्ति और पांचवी है वैदिकी भक्ति और छठवीं है आध्यात्मिक भक्ति। ये 6 प्रकार की भक्ति बताई। सबसे पहले मानसी भक्ति क्या है? धारणा ध्यान। यूं कहें कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का जो अष्टांग योग है वह मानसी भक्ति के दायरे में आता है। फिर कहा वेदार्थ चिंतन करते हुए अंतर्मुखी होकर के आत्म तत्व का चिंतन करना, इतनी क्रिया मानसी भक्ति है। मानसी भक्ति है। अब नंबर 2 पर कहा कि दिन रात अहोरात्र अविश्राम भाव से वेद मंत्रों का पाठ, आरण्यक ब्राह्मण सहित तमाम वेदांत उपनिषदों का, ब्रह्मसूत्र का निरंतर पाठ होना, स्वाध्याय होना, भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन कीर्तन करना, ये सब कुछ वाचिकी भक्ति है जो वाणी के द्वारा भक्ति की जाती है। मानसी भक्ति मन के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अंतर्मुखी होकर के आत्म तत्व का चिंतन करना। तो 2 भक्ति बता दी, मानसी भक्ति और वाचिकी भक्ति। आगे कहते हैं नारद जी कि राजन, व्रत उपवास नियमों का पालन और 5 इंद्रियों के संयम द्वारा जो आराधना की जाती है वो शरीर से साध्य होने के कारण से कायिकी भक्ति कहते हैं। कायिकी भक्ति अर्थात शारीरिक भक्ति, शरीर के द्वारा जिसकी भक्ति होती है। जब हम उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, अपनी इंद्रियों का संयम करेंगे, नियम का पालन करेंगे, जो हमारे शास्त्रों में जिस अनुष्ठान का जो नियम विधान बताया है वैसे ही हम जो भी करते हैं वह सब कुछ कायिक भक्ति के दायरे में आती है। यदि कायिक भक्ति है शरीर के द्वारा की जाने वाली। और लौकिक भक्ति क्या है? लौकिक जो लोग परंपरा में भक्ति चल रही है उसके अंतर्गत पाद्य अर्घ्य आदि उपचार, षोडशोपचार, ऋग यजुर साम, वेद के जप, संगीताओं के अध्ययन, भविष्य की आहुति, यज्ञ याजक याज्ञाधिक द्वारा जो उपासना की जाती है वो वैदिकी है, वो वैदिकी भाषा, वो भक्ति है। तो लौकिकी भक्ति षोडशोपचार, वाद्य नृत्य गीत जागरण पूजा अनुष्ठान जो है वो लौकिकी है। लेकिन ऋग्वेद सामवेद का जप, संगीताओं का अध्ययन, भविष्य की आहुति ये वैदिकी है। लौकिकी और वैदिकी
और बताया वैदिकी भक्ति का साधक क्या करते हैं। वेद्य पुरुषों के ने अमावस्या, पूर्णिमा और विषुव अर्थात तुला और मेघ संक्रांति आदि के दिन भी यज्ञ करने का आदेश दिया है। वही वैदिकी के दायरे में आता है, वह वैदिकी भक्ति है। अब अंतिम भक्ति चली आध्यात्मिक भक्ति। आध्यात्मिक भक्ति क्या है? आध्यात्मिक भक्ति, योग जन्य आध्यात्मिक भक्ति का मैं वर्णन करता हूं, ध्यान देकर के सुनो। नारद जी बताते हैं राजा अम्बरीश को कि हे राजन, प्राणायाम पूर्वक इंद्रियों को संयम रखते हुए ध्यान करना, और उस ध्यान में जब हम अपने दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में केंद्रित कर देते हैं और फिर हमारे अंतःकरण में हमारे इष्ट की छवि स्थापित होने लगती है, वो कैसे, उनका क्या स्वरूप है, कितना व्यंगम। वह सब अंतःकरण में जब दृष्टिगोचर होने लगता है, अंतर्मुखी होकर के उस स्वरूप में, जो स्वरूप सामने नहीं है, लेकिन हम उसको अपने चिंतन के द्वारा जब हम इंद्रियों को संयमित कर लेंगे, हम अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे, तो प्राणायाम के द्वारा ध्यान योग में हम अपने इष्ट को अंतःकरण में दृष्टिगोचर करेंगे, देखेंगे। और जब हम देखेंगे तो अनन्य भक्ति जो है वह हमारी आध्यात्मिक है। जैसे जलती हुई आग काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति, वह भक्ति कैसी है, चाहे वह मानसी भक्ति हो, वाचिक भक्ति हो, कायिक भक्ति हो, लौकिक भक्ति हो, वैदिक भक्ति हो या आध्यात्मिक भक्ति हो, भक्ति भक्ति है। भक्ति हमारे सारे पापों को उसी तरह जला करके भस्म कर देती है, जैसे अग्नि काठ को जला करके भस्म कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति माधव मास में माधव की भक्ति का सदा रस है, जो संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। और इस पृथ्वी पर मनुष्य अब तक इस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, बड़ा आदरत है। नारद जी कहते हैं कि वैशाख का महीना उपस्थित है और वैशाख के इस महीने में गंगा स्नान, दान और जप, सवेरे का स्नान यानी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य, भक्षण और ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना चाहिए, जो पापों का नाश कर देता है। वैशाख मास का महात्मा अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है, विशेषकर कलयुग में, क्योंकि यहाँ आज यज्ञ नहीं है, केवल भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, नाम स्मरण से ही उद्धार हो जाता है। और फिर वैशाख मास के स्नान, दान, जप, यज्ञ, इस प्रक्रिया से कलयुग में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
और आगे कहा क्यों? क्योंकि कलयुग में सर्वाधिक व्यक्ति पापाचारी हैं। जब पापाचारी हैं तो उन्हें यज्ञ का फल उनके पापों का निराकरण कर देगा, और वह है वैशाख। सूत जी कहते हैं महाराज नारद, महात्मा नारद ने ये वचन सुन कर, नारद के ये वचन सुन करके महाशय राजर्षि अम्बरीश ने इसमें होकर के कहा, महामुनि आप अगहन आठ महीनों को छोड़ करके, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हुए मासेसु मार्ग शेष हम, उनको छोड़ करके वैशाख मास अर्थात माधव मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ, सभी महीनों में श्रेष्ठ माधव मास को कहा गया है। आखिर ऐसा क्या कारण है? लक्ष्मीपति माधव को माधव मास क्यों प्रिय है? नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुम्हें माधव मास की विधि का वर्णन करता हूं। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानस तन पावा, स्वर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करवावा। हमारा इष्ट मोक्ष है और मोक्ष का मार्ग मानव शरीर से ही, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें जिन मार्गों का अनुकरण करना है उनमें माधव मास का विशेष महत्व है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य दुर्लभ है। मनुष्य होते हुए भारतवर्ष में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है, और वहां पर भी ब्राह्मण होना, मनुष्य होना, भारतवर्ष में होना और उस पर भी ब्राह्मण होना। नारद जी ने कई विशेषताएं बताई, दुर्लभ से भी अत्यंत दुर्लभ है। और यह ब्राह्मण वंश में जन्म लेने से भी अगर हम कदाचार पर ही निर्भर रहेंगे तो निसंदेह हमारा प्रारब्ध बिगड़ता चला जाएगा, और फिर हम 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। भगवान दासदेव ने भक्ति और उनके होने पर ही माधव मास में स्नान आदि का सहयोग मिलता है। माधव मास माधव अर्थात लक्ष्मीपति का बहुत प्रिय है। कहते हैं राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु अर्थात मोक्ष, श्रेष्ठ भोग सुख और सदा दान करने की प्रवृत्ति भगवान कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। महात्मा नारायण के अनुग्रह से सर्व मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में और माधव मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर माधव को विशेष रूप से पूजन करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान देते हैं, वह मनुष्य अपने सभी जन्म जन्मांतर के पापों को
नष्ट कर देते हैं और परम पद को, परम गति को प्राप्त होते हैं। और नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप उन्होंने पाप प्रशमनम स्तोत्र का भी वर्णन किया है। और इसके हम स्तोत्र पाप प्रशमनम वैशाख मास में नित्य प्रति अगर इसका पाठ किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों का क्षरण हो जाता है। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः, नमामि विष्णुं चित्तस्थं अहंकारगतं हरिं, चित्तस्थ विषमव्यक्तं अनन्तम् अपराजितं, विष्णुमीड्यमशेषाणावनादिनिधनं हरिं, विष्णुः चित्रगतो यन्मे, विष्णुः बोधिगतश्च यत्, यो अहंकारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मय संस्थिता, करोति कर्तभूतोषो स्थावरस्य चरस्य च, तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णौ विचिन्त्यते। ज्ञातो हरति या पापं स्वप्ने दृष्टस्य पापिनां। अगर हमारे ध्यान में भी कोई पाप होता है, स्वप्न में भी पाप दिखाई देता है, तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतप्रियं, जगत्यस्मिन् निरालम्बे यजमक्षरमव्ययम्, हस्तावलम्बने स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम्। सर्वेश्वर विभो परमात्मदोक्षज, ऋषिकेश 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 नमोस्तुते। नृसिंहानंत गोविंद भूतभावन केशव, दुरक्तं दुष्कृतं ज्ञातं शमयासो जनार्दन। यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्तिना, आकर्णय महाबाहो तक्षमं दय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविंद परमार्थ परायण, जगन्नाथ जगद्धाता पापं शमयमेच्युतम्। बताया कब कैसा पाप किया जाता है, कौन इस तरह के पाप का समन करते हैं। तो कहा यच्चापन पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि, कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता, जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव, नामत्रयोच्चारणता शर्मं यातु मम क्षयम्। तीन नाम बताए, ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव। इन तीन नामों के उच्चारण करने से मन, वाणी और कर्म के द्वारा किए गए सारे पाप वो नष्ट हो जाते हैं। ये इसलिए पाप प्रशमनम स्तोत्र है। फिर कहा शारीरम में ऋषिकेश, शरीर में मेरे शारीरिक पाप जो है वो ऋषिकेश नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष मानसम, और मेरे मन से जो भी पाप हुए हैं वे पुंडरीकाक्ष नष्ट हो जाए, आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाए। पापम प्रशमयायासु वाक्यं मम माधव, हे माधव मेरे आपके नाम संकीर्तन भजन में कोई अगर वाचिक दोष हुआ है, पाप हुआ है, उससे आप मुक्त करें। यद भुंजानापि भस्तिष्ठन्
सपञ्जाय यदा स्थिता अकार पापमर्धार्थं कायेन मनसा गिरा मादल्पं च यत् पापं द्वरयो निर्विकावहं तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनम्। वह कैसे हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं च यत् अस्मिन् संकीर्तते विष्णो इत्यतः पापं ततः प्रणश्यतु। यहाँ पर जब बताया अब आज